ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जनरल साइंस का लेक्चर 2 देखेंगे और इसके अंदर आज हम देखेंगे कि किस डिवाइस से क्या मेजर किया जाता है, क्योंकि आयोग ने इससे रिलेटेड जो ट्रेंड चल रहा है वो जैसे 2018 में, 2019 और 2018 में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। 2018 की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं। 3 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो ना, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो और ये 2019 का 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब नया ट्रेंड चल रहा है। मतलब इससे भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले नहीं आते थे। अगर आप देखो तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आयोग ने इस टाइप के क्वेश्चन अब फ्रेम करना शुरू कर दिया है। इट्स मीन कि आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब आपको पता होना चाहिए भाई वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, मीटर का क्या काम होता है। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रेंड चल गया है। तो इनको क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। हम कुछ डिवाइस देखेंगे, जो डिवाइस इस डिवाइस का क्या काम होता है, कौन सी चीज क्या मेजर करती है। जैसे यहाँ पर है पायरोमीटर। देखो पायरोमीटर का क्या काम होता है। मैंने यहाँ पर वैसे थर्मामीटर को इंक्लूड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर का क्या काम होता है। देखिए थर्मामीटर का जो काम होता है वो होता है टेम्परेचर को मेजर करना। लेकिन एक सवाल उठता है कि भाई कितना टेम्परेचर मेजर करेगा थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की जो होती है एक लिमिट होती है, वो एक मतलब एक उसकी पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज्यादा वो टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता है। अगर हमको सपोज करो बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना, तब हमको पायरोमीटर का यूज करना पड़ता है। ये पायरोमीटर जो होता है टेम्परेचर इवन बहुत बड़ी बड़ी बॉडी का, जैसे सपोज करो कहीं भट्टी चल रही है, लोहा पकाने की भट्टी चल रही है, तो अगर हम उसको टेम्परेचर मेजर करना है उसका, तो हम किसका क्या थर्मोमीटर का यूज करेंगे। देखो थर्मोमीटर इतना जो है टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको वहां पर पायरोमीटर का यूज करना पड़ता है। तो पायरोमीटर का जो यूज होता है वो बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे थर्मामीटर क्या हो गया, जैसे सपोज करो किसी को बुखार आ गया, उसके मुंह में थर्मामीटर लगाओ, तो वहां पर क्या है, कांटेक्ट कराना पड़ रहा है आपको। आपकी स्किन में जो आपके फेस, आपके जो माउथ है, माउथ में इंसर्ट कराना पड़ रहा है, या फिर वो डॉक्टर अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं। तो वहां पर मतलब कांटेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन ये जो थर्मामीटर होते हैं, जैसे देखो आप देख रहे हो ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका अपना जो है कोई इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री का यहाँ पर लगा कर अपनी बंदूक जैसी चीज से देख रहा है, चेक करेगा कि टेम्परेचर कितना बड़ा है। और इधर आप देख सकते हो ये जो लेडी है, ये लेडी शायद किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक कर रही है, और ये जो इसके हाथ में डिवाइस है ये काफी दूर है। तो ये जो पायरोमीटर होता है, ये एक हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, कांटेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई सी बॉडी कितना रेडिएशन एमिट कर रही है, ये उसको मेजर करने का काम करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो जब रियल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अनाप शनाप दिमाग में आइडिया आने लगते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। तो अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है, तो देखो तुक्के मारने से, एक दो क्वेश्चन को ठीक करने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको कम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी पड़ेगी। बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर का जो काम होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। और ये जो आपने देखे भी होंगे, कहीं कहीं लगे हुए होंगे शायद, ये आपने देखे भी ना हो, तो ये जो होते हैं मतलब काफी जगह इंस्टॉल होते हैं। जो अच्छे पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर बैरोमीटर लगा हुआ होता है। तो आप देख सकते हो ये बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर का जो काम होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं बैरोग्राफ। देखियो बैरोमीटर और बैरोग्राफ में समझते हैं। देखो बैरोग्राफ आप देख रहे हो ना, यहाँ पर घड़ी की सुई जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये बता देगा इधर जाएगा या इधर जाएगा, नीडल बता देगी। लेकिन जरा यहाँ पर देखो बैरोग्राफ। बैरोग्राफ जो होता है ये इस टाइप का एक कोई ढोल सा रखा हुआ है, और इस पर चारों तरफ एक जो है व्हाइट कलर का वो पेपर लगा दिया गया है। और ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, ये बैरोग्राफ ऐसा ऐसा मेजर करेगी। अब ठीक है, तो इससे पता लग जाए, ये तो एक ग्राफ बना कर देती है बैरो, ये भी एक उसको ही मेजर करती है प्रेशर को, लेकिन ये ग्राफ बना कर मेजर करती है। ये क्या है, ये आपको एग्जैक्टली नंबर बता देगा, अच्छा भाई कितना है। तो इससे क्या है, इससे उसको पता लग जाएगा, ज्यादा बड़ा जाएगा इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है। तो ये भी दोनों का बैरोग्राफ और बैरोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलग अलग टाइप के आते हैं मार्केट में आजकल। आपको ये जो बैरोमीटर और बैरोग्राफ अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे इनकी फॉर्म भी चेंज होती जा रही है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, वो सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का क्या काम होता है, देखिए इसका जो काम होता है कि आपको पता होना चाहिए, काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और आपने इसको देखा भी होगा।
ये तो एक तो विंड की स्पीड की विंड और उसकी डायरेक्शन को मेजर करने का काम किया जाता है। देखो ये अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे आपको देख रहे हो ये पंखा चल रहा है यहाँ पर, तो ये भी इस टाइप के भी आते हैं, और ये हो सकता है आपको किसी ऊंची सी बिल्डिंग पर दिखाई दे, इस टाइप के भी आते हैं, और ये डिजिटल फॉर्मेट के भी आने लग गए हैं, और इस टाइप के भी आते हैं। अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इनका जो मॉडिफिकेशन है वो अलग अलग चेंज होता जा रहा है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस डिवाइस का क्या काम होता है। नेक्स्ट, विंड वेन का क्या काम होता है। विंड वेन केवल एक डायरेक्शन को मेजर करता है, ये स्पीड मेजर नहीं बताता, स्पीड का मेजरमेंट नहीं बताता। लेकिन एनीमोमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये विंड की स्पीड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो आपने देखा होगा ऐसा मुर्गा जैसा बना हुआ हो कहीं, और तो उसमें ये डायरेक्शन बताएगा। देखो ये क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये बता देगा कि जो हवा है किस डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पर ये जो विंड वेन होते हैं ये डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। और वैसे तो आप सोचो कि ये पुराने इंस्ट्रूमेंट हो गए, लेकिन फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग करा लेता है विंड वेन। पीसीएस के अंदर तो, यूपी पीसीएस के अंदर तो काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही आए हुए हैं। अब बात करते हैं, सॉरी, ये पेरिस्कोप के बारे में। तो पेरिस्कोप का क्या काम होता है। देखो पेरिस्कोप का जो काम होता है आपने देखा भी होगा, इस टाइप के आपको बनवाया भी होगा ये पेरिस्कोप। ये तो ये कैसे बनाया जाता है ये तो छोटी क्लासों की बात है। अब हम बात करते हैं इनका क्या काम होता है। देखो जब आप पानी के नीचे होते हो, जैसे इस बच्चे को देखो, तो इस बच्चे के सामने दीवार है, बड़ी सी एक दीवार है, और इस ये क्या है, ये दीवार के इस पार देखना चाहता है कि क्या चीज है। इसकी शायद बॉल चली गई है, या फिर इधर कोई टाइगर हो सकता है, या फिर ये देखना चाहता है कि जंगल में कौन रहता है। तो इसने देखिए यहाँ पर बहुत ही टेक्निक का यूज किया है। यहाँ पर इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन का यूज करके ये इधर देख रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर इसको इधर दिखाई दे जाएगा कि भाई इधर क्या चीज है। ऐसे ही ये देखिए ये नेवी के अंदर बंदा है, और ये ऐसा घुमा घुमा कर कुछ देखेगा अपने इंस्ट्रूमेंट को, और ये चारों तरफ देखेगा कि भाई ऊपर सरफेस में कुछ है तो नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो इसका, ये जो है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का जो काम होता है वो सबमरीन में यूज किया जाता है, नेविगेशन के पर्पज से किया जाता है, कि चारों तरफ सराउंडिंग पानी के अंदर होते हो आप, या ये जैसे ही बच्चा है ये ऊपर ऐसा बड़ा नहीं है, ऊपर झांक कर नहीं देख सकता, इधर ताक नहीं सकता है कि इधर क्या है। लेकिन ऐसी सबमरीन के अंदर कोई बंदा ऊपर आकर नहीं देखेगा सबमरीन से। ये क्या काम करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट भेजेंगे पेरिस्कोप, और ऊपर चारों तरफ घुमा घुमा कर देखेंगे कि भाई चारों तरफ कोई है तो नहीं है। तो इस पेरिस्कोप का जो काम होता है नेविगेशन में यूज किया जाता है, आर्मी वगैरह और भी सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखते हैं। देखिए ये है सोनार। तो सोनार का पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। और फिर आपको ये पता होना चाहिए जो सोनार होता है ये कौन सी वेव को यूज करता है। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव को ये जो है यूज करता है। देखो इनका जो यूज होता है ये जब कभी भी आप सी के बॉटम में देखना चाहते हो, जैसे देखिए यहाँ आप जाकर नीचे देख तो नहीं सकते हो, इतना गहरा समुद्र होता है, उसकी उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग के लिए हम जो अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है, उनको नीचे भेजा जाता है, और वे टकराती है। टकराने के बाद फिर उनकी जो वीट टकराने के बाद जिस टाइप की प्रोजेक्शन लेकर आती है, यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ होता है, फिर उनको रिसीव कर और मॉनिटर पर उनका ग्राफ बनाकर जो है उनको जो है देख लिया जाता है कि नीचे बॉटम में किस टाइप की सरफेस है। या फिर कहीं बहुत जगह यूज होता है इसका, जैसे कि आपके कहीं भी ये चेक करना हो कि भाई यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव्स मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद उसका जो है मॉनिटर पर डायग्राम देखेंगे कि किस टाइप का ये जो है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बनाकर तो पता लग जाता है हमको सरफेस कैसी है। तो जैसे मोस्टली जो इसको मतलब कहीं भी बहुत जगह यूज किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि सोनार का यूज केवल नेविगेशन के पर्पज से ही किया जाता है। आजकल तो बहुत जगह यूज किया जा सकता है, जहाँ पर ह्यूमन पहुंच नहीं सकता है, वहां पर जो है अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा जाता है और फिर वो मैपिंग कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसका हेल्प कहाँ पर यूज, इसका जो है यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और जैसे आपने टाइटैनिक के बारे में देखा होगा, तो टाइटैनिक कहीं जहाज पानी में डूब गया होगा, तो अब नहीं पता है कि कौन जाएगा नीचे पानी, उसके बॉटम में पानी के, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, उसने पूरे जहां जहां पर डूबा होगा, सपोज करो इतने पैच को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसी जो दायरे में कहीं डूबा होगा, तो फिर वो क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक नीचे ऐसा
वेव भेजेंगे, वो टकराएगी और उसकी जो मैपिंग वो मॉनिटर पे देखेंगे, फिर उनको पता लग जाएगा भाई यहाँ पर कुछ मलबा जैसा पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा है, तो मतलब यहीं पर होना चाहिए। तो फिर वो अपने इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे और फिर नीचे जाएंगे, फिर देखेंगे अच्छा भाई यहीं पर था ये। तो ये जो होता है ये ऐसी लोकेशन की मतलब एक मैप बना कर दे देता है जहाँ पर ह्यूमन पहुंच नहीं सकता है। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आपने देखा होगा रेडार। तो रडार का यूज क्या क्या देखो, पहले तो आपको इसके बारे में, रडार के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे इसके नाम में ही आ रहा है रेडियो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रेडियो वेव का यूज करता है। तो एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये जो रडार होता है इसमें किस जो वेव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रेडियो वेव का यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और देखिए कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, आपने देखा होगा ये सबमरीन के ऊपर, उसके ऊपर जब भी कोई शिप जा रहा हो या फिर प्लेन हो, प्लेन के ऊपर लगे रहते हैं, या फिर इस टाइप के जो डिवाइस होते हैं। आपने देखा होगा आर्मी के जो बड़े बड़े अपना वेपन देखोगे, तो उनकी गाड़ियों पर इस टाइप के रेडार लगे रहते हैं। तो ये रेडार होते हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि पास से कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है। और अलग अलग जगह यूज किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल इसको जो है आर्मी में ही यूज किया जाता है, सिविलियन पर्पस के लिए भी इसको काफी जगह यूज किया जाता है। मतलब बहुत जगह। अब तो इनकी जो है इतनी दायरा बढ़ गया है कि हो सकता है कि मतलब इनके बिना हम हमारा जो इंटरनेट भी काम ना करें। मतलब इनको मिलाकर बहुत सारी एप्लीकेशन इनकी हमारे जो डेली लाइफ होती है। तो आपको रेडार के बारे में पता होना चाहिए भाई रेडार का जो काम होता है वो क्या काम होता है और इसमें कौन सी वेव यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दूसरे पीसीएस में। अब बात करते हैं हम स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने इसको देखा भी होगा, आपने डॉक्टर के गले में पड़ा हुआ ये देखा होगा। तो जब भी आपने देखा है कि अच्छा डॉक्टर के गले में ये पड़ा हो, तो आप समझ जाते हो। अगर कोई व्हाइट ड्रेस पहन कर आ रहा हो, कोट पहन कर आ रहा हो और उसके गले में ये पड़ा हो, तो आप समझ जाना कि वो डॉक्टर ही है। जैसा एक अगर आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हो और एक काला कोट पहन कर कोई बंदा जा रहा हो, तो आप समझ जाना कि वो हो सकता है कि वो वकील ही हो। तो ऐसे ही स्टेथोस्कोप का जो काम होता है वो आपने देखा है कि डॉक्टर इन दो अलग अलग आने लग गए इंस्ट्रूमेंट में। ये जो आप देख रहे हो ये अपने कानों में लगाएगा, और ये जो इधर दूसरा वाला जो इसका पार्ट है वो आपके आपकी जो चेस्ट पर लगा कर देखेगा, और देखेगा फिर भाई आपकी बॉडी के अंदर कितना मूवमेंट हो रहा है। तो अंदर की साउंड के अंदर की जो साउंड होती है बॉडी की, उसको सुनते हैं, चाहे बॉडी की मतलब ह्यूमन की हो या किसी भी एनिमल की हो। इंटरनल बॉडी पार्ट के साउंड के बारे में जानना चाहते हैं, वो कितनी तेज आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है, नॉर्मल वे में धड़क रहा है या फिर उसका जो है स्पीड ज्यादा हो गई है। तो बात करते हैं, देखो इसका नाम भी बहुत अजीब है। आपने देखा होगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो बच्चे यूपीपीसीएस या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी की तैयारी या सरकारी जॉब की तैयारी करते रहते हैं, उनको 2-2 साल हो जाते हैं, 2-2 या 3-3 साल हो जाते हैं। तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है तो उनके साथ में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको एग्ज़ाम निकालना होता है। और तो इसी हिसाब से वो अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कमी होने लगती है, तो टेंशन होने लगती है। तो उनकी वजह से फिर उनको कभी कभी ऐसा लगता है आज मेरा मूड ऑफ है, पढ़ने का मन नहीं है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर के साथ विजिट करते हैं, डॉक्टर को देखते हैं कि फिर डॉक्टर इस टाइप की डिवाइस लगाएगा। वो कहेगा कि मेरे को बहुत थकान सी हो रही है, तो इस टाइप की डिवाइस लगाएगा आपके हाथों में, फिर देखेगा आपका प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर। फिर बोलेगा डॉक्टर कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कम है, तो आपको जो है थोड़ा सोने वोने पर ध्यान देना चाहिए, खाने पीने की चीजों को, योगा वोगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये डिवाइस का नाम क्या है, देखो इस डिवाइस का नाम स्पाइगो, इसका नाम बहुत है स्पाइगो मैनोमीटर। स्पाइगो मैनोमीटर उस डिवाइस का नाम। तो स्पाइगो मैनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये वैसे भी डिजिटल फॉर्मेट में भी आने लग गए हैं। अगर आप देखो तो डॉक्टर कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि आप गए और डिजिटल फॉर्मेट में आपका कुछ उनको डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, फिर ऐसा वो ये वाले लगाएंगे कि भाई देखो जरा चेक करके कितना आ रहा है। तो डिजिटल वाले कभी कभी गलत बता देते हैं, तो फिर वो डॉक्टर दो उनके बाद दोनों मिलेंगे, डिजिटल वाले भी मिलेंगे और ये भी वाले भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जरा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आयोग ने इस पर 2023 पे ही क्वेश्चन पूछा है। देखो जनरेटर का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिक, दो शब्दों से बना हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, जनरेटर का मतलब बनाने वाला, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला है, ये दो टाइप के आते हैं। एक तो डायनोमोस आते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे हम, और एक आते हैं जो ऑल्टरनेटिव करंट बनाते हैं, ऑल्टरनेटर बोलते हैं इनको। तो अभी इनके बारे में देख लेते हैं। जो डायनोमोस होते हैं, डायनोमोस डीसी करंट बनाते हैं। वैसे डायनोमोस में कुछ थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करके इनसे एसी भी करंट बना दिया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि आयोग ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था जैसे 2023 में। और ये जो ऑल्टरनेटर होते हैं, ऑल्टरनेटर जनरेटर, जनरेटर ही आप इसका नाम दो, ये डायनोमो जनरेटर हो गया, ऑल्टरनेटर जनरेटर हो गया। तो ये एसी करंट बनाते हैं ऑल्टरनेटर।
अब देखो आपने ये देखा होगा, ये आपने ऐसे देखा होगा किसी दुकान जहाँ पर लाइट 24 आवर्स नहीं आती, दिल्ली जैसे शहरों को छोड़ दिया जाए तो उनके पास ऐसे मिलेंगे। और आप बड़ी-बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको इतने बड़े, बहुत बड़े इस टाइप के जो स्ट्रक्चर मिलेंगे। उनके अंदर जो ऑयल डाला जाता है, मतलब जो फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल से वो स्टार्ट होते चलते रहते हैं और इतनी आवाज़ भी नहीं करते। तो ये जो होते हैं ये जनरेटर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर 24 आवर की जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल की मत ज़रूरत होती है। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि आप कहीं वेल्डिंग कराने गई है तो उसके जहाँ पर 24 आवर लाइट नहीं आती, तो फिर वो ऐसे जनरेटर रखते हैं। वो क्या काम करेगा, इसमें सारा ऑयल वॉयल मतलब फ्यूल पहले से ही होता है, तो वो इसके अंदर स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद तो बहुत छोटे-छोटे आने वाले हैं, इनका मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएँगे। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद फिर ये वो जो है अपना वो जो भी आपकी वेल्डिंग करनी होगी, तो सपोज़ करो आपकी साइकिल टूट गई तो साइकिल को वेल्डिंग करा देगा, या फिर आपका कोई दूसरा नुकसान हो गया तो उसको वेल्डिंग करके वो आपको दे देगा। तो इनका वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते हैं, ये भी और ये भी। तो आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूल को यूज़ किया, ठीक है? फ्यूल को यूज़ करके और किस में कन्वर्ट कर दिया? कौन-सी एनर्जी में कर दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी। तो मतलब ये क्या कर रहा है, केमिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ये जो जनरेटर होते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जनरेटर का काम होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक और काम होता है इनका, जो ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये यहाँ देखो डायनोमो है ये। तो ये क्या है, ये मान लो किसी की साइकिल है, ये उसका रात का काम है, तो वो रात रात को आता है, तो इसने देखिए ऐसे डायनोमो लगा रखा है अपने पहिए, अपने साइकिल के पहिए में। वो ज्यादा अमीर नहीं है, तो उसने डायनोमो से ही काम चलाना पड़ा है। तो ये देखिए ऐसा ऐसा रब करके चलेगा। तो ये जब ये घूमेगा ऐसा, तो घूमेगा तो ये डायनोमो है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। फिर इसने ऐसा कुछ जुगाड़बाजी करके यहाँ पर लाइट में ये फिट कर दिया। तो ये जब चलाएगा साइकिल तो यहाँ पर जो है ये आगे रोशनी दिखाता चलेगा इसको। तो अब देखिए क्या कर क्या रहा है, ये जो भी बंदा है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पैडलिंग कर रहा है। पैडलिंग का मतलब साइकिल में पैडल मार रहा है, और साइकिल में पैडल मारने से साइकिल का पहिया घूमेगा, उसके साथ साथ में फिर ये भी घूमेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी पर्सन है उसकी जो एक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि ये अपने हाथ पैर हिला रहा होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो और ये उसकी वजह से व्हील घूम रहा होगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी का किसमें कन्वर्जन हो गया, ये जो है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाता है, इसको बनाया ही डायनोमो को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हो। तो वो उसका अलग मैटर है कि भाई वो किसकी वजह से जो है जो इंडक्शन जो मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ये डीसी बनाता है, लेकिन इसको अच्छे से और यूज किया जाए तो ये एसी भी बना देता है, जो कि आयोग ने क्वेश्चन पूछा था। तो एसी बनाने का भी काम करता है ये। तो इसके बारे में पता होना चाहिए डायनोमो के बारे में। तो देखो ये जनरेटर जो होते हैं, इसमें तेल डालो, ऑयल डालो, तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ये डायनोमो जो होते हैं ये आपकी, इसमें आपको जो है इसको चलाना पड़ेगा मैनुअली। और हाँ, एक और बात, ये एसी और डीसी दोनों बना देते हैं। अब तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आने लग गई है। अब तो इसको मतलब डायनोमोज और ये जनरेटर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी आप सोचो कि भाई डायनोमोज और जनरेटर में ज्यादा डिफरेंस होता है, बट कैटेगरी वाइज है कि डीसी करंट बना रहा है और ये एसी करंट बना रहा है। दोनों इसको मैनुअली, ये मतलब आप सर ओल्ड वर्जन है ये वाला, ठीक है, ओल्ड वर्जन। और ये नया वर्जन। तेल डालो, कुछ पैर वैर मारने की जरूरत नहीं, सीधा वो चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको जो है प्रोड्यूस करके देता रहेगा। तो इसके बारे में पता नहीं। अभी देखो इस बारे में क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, ये 2023 में, एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस। एसी करंट किससे प्रोड्यूस किया जाता है, डायनोमोस। आप समझ गए हो। तो ट्रांसफार्मर नहीं करता है, वो स्पीड अप और स्पीड डाउन का काम करता है ट्रांसफार्मर। तो इसका काम नहीं होता ट्रांसफार्मर का। आपने देखा होगा कि आपके गांव के बाहर एक बड़ा सा ढोल रखा हुआ होगा, या आपके मोहल्ले के बाहर, तो वो ट्रांसफार्मर होते हैं। तो अगर लाइट कम आ रही है तो उसको बढ़ा देगा, ज्यादा जा रही है तो उसको कम कर देगा। तो इसलिए वो स्पीड अप और स्पीड डाउन का काम करने का काम करते हैं ये ट्रांसफार्मर। तो डायनोमोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आयोग ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये इसलिए आपको बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचे इनको, जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं तो वो तो बारीकी से नजर रखते हैं कि आयोग की जो निगाह है वो कहाँ कहाँ पर जा रही है, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। लेकिन जो इनोसेंट होते हैं और वो कोचिंग सेंटर के बहकावे में आ जाते हैं, तो फिर वो उल्टा सुल्टा चीजों को देने लगते हैं। टाइम जब आने वाला होता है उसका सही से यूटिलाइज नहीं करते। जैसे अप्रोक्सीमेट आप 13 कौन सी तारीख को, शायद 13 दिसंबर को पेपर है, तो 13 दिसंबर को पेपर है तो आपको इसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो यूटिलाइज का मतलब यही होता है कि आप ऐसा नहीं कि भाई फिर आप वो एक मोटी मोटी बुक लिख कर बैठ जाओ, फिर कि भाई मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं वो भी पढ़ूंगा, फलाना भी करूंगा, ढिमकाना भी करूंगा। तो वो इतने कम टाइम में पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो फिर वो रह जाता है कि मेरा तो फिर रिवीजन नहीं हुआ, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा फलाना नहीं हुआ, मेरा ढिमकाना नहीं हुआ, तो वो फिर रह जाता है। तो इसलिए आपको अपने टाइम को
कुछ चीज़ों को देखो, कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लाइंडली उसको मना कर दो, लेकिन ब्लाइंडली उनको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। देखो उनका काम होता है आपको कि वो 100 रुपए में ये कर लो, वो कर लो। अरे ठीक है, 100 रुपए में कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन क्या 100 रुपए वाला मटेरियल उसको अलाइन है अपने उसके हिसाब से, जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो अलाइन भी होना चाहिए। पता लगा आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही जो कभी ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये बंदा एक डॉक्टर है और ये इसका पेशेंट है, तो इसके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है या फिर ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसके इसके दिमाग पे इस टाइप की डिवाइस आप देख सकते हो, इधर इस टाइप की छोटी छोटी उसने डिवाइस लगा दी पूरे सर पर, और इसको कनेक्ट कर दिया मॉनिटर से। तो दुनिया भर के जुगाड़ लगा कर इसने, अब देखिए इसके दिमाग में क्या एक्टिविटी चल रही है, ये देखेगा हलचल ब्रेन में क्या, इसके जो ब्रेन है, ब्रेन में किस टाइप के इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी कम ज्यादा जनरेट हो रही है, क्या हो रहा है। तो मतलब ये इलेक्ट जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो, क्योंकि हम तुमको पता है, सबको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती हैं, छोटे मतलब करंट जनरेट करती हैं। तो उन्हीं करंट के बेसिस पर काफी जो डॉक्टर होते हैं इनका यूज करके ये पता कर सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 2018 में पूछा था, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। तो किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेन की, ब्रेन में क्या एक्टिविटी चल रही है, आपके दिमाग में क्या भूचाल चल रहा है, उसी को मेजर करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी इसका ऑप्शन है। अभी हम इसको देखेंगे ये वाले, इनका क्या काम होता है। अब बैरोमीटर हो गया हमारे पास, ये हो गया, और सोनार हो गया। हाँ, पॉलीग्राफ के बारे में देख लेते हैं कि पॉलीग्राफ का जो काम यूज होता है। देखिए ये जो लेडी है, ये एक किलर है और ये जो है इन्वेस्टिगेटर है। तो ये पता नहीं कर पा रही है, पता नहीं कर पा रहा है कि इसको जो है इसने ही कोई मर्डर वर्डर करे या फिर काफी सालों से मर्डर करती आ रही। तो ये क्या काम करेगा, इसकी बॉडी पर हर जगह सेंसर लगा देगा। आप देख रहे हो यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर इसके पेट पर लगा दिया, हाथों पर लगा दिया, गर्दन पर लगा दिया, कमर पे, पीछे पैरों पर लगा दिया, हर जगह इसने सेंसर लगा दिया, और यहाँ भी लगा दिया। अब ये सारी चीजें मॉनिटर करेगा, देखेगा इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है, इसकी पल्स रेट कैसे चल रही है, रेस्पिरेशन कैसा है, स्किन कैसा जवाब दे रही है, जो स्किन है, स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो कैसा काम कर रही है। तो मतलब ये इसका जो यूज होता है वो झूठ पकड़ने का काम किया जाता है, समझ गए आप। तो ये जो पॉलीग्राफ है इसका काम होता है झूठ पकड़ना कि कोई बंदा सही बोल रहा है। तो इनको पता होता है अगर किसी बंदे का जो हार्ट है या फिर स्किन है या नॉर्मल है तो इस टाइप का वो इतना रिएक्ट करती है, इतना वो करती है, लेकिन अगर ज्यादा रिएक्ट कर रही है या कम रिएक्ट कर रही है तो इनको वो इस हिसाब से पता कर लेते हैं। तो ये जो पॉलीग्राफ का काम होता है वो झूठ को पकड़ने का यूज, झूठ को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। आजकल काफी जो सीरियल किलर होते हैं उनका पता भी नहीं होता है, और वो ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, तो उनका पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी ऐसी डिवाइस का यूज किया जाता है, और ऐसी डिवाइस का यूज किया जाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और ऐसी डिवाइस का यूज किया जाता है, पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हाइग्रो, शब्दों का ध्यान देना, हाइग्रो, हाइड्रो नहीं है, देखो HYDRO, हाइड्रो, हाइड्रो इज कनेक्टेड टू द वाटर। जब भी हाइड्रो शब्द आता है तो मतलब वो वाटर से रिलेटेड है। अभी हम देखेंगे कुछ डिवाइसेस के नाम और देखेंगे। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का काम ये होता है कि जो हमारा, आपने देखा होगा कि हवा के अंदर, कभी कभी आपने देखा होगा जब बरसात आती है तो बरसात के अंदर बहुत मौसम चिपचिपा हो जाता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये होता है कि हवा के अंदर पानी की जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा हो गई, वाटर वेपर ज्यादा हो गई, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। कि वाटर कंटेंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यही होती है कि एयर के अंदर कितना पानी आ गया है। और आप वहीं उधर देखो, सर्दियों में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो हाथ पैर सूखने लगते हैं कि भाई आज मेरे मुंह पर ये सूखा सूखा सा हो गया, मेरी स्किन ऐसी खुरदरी सी होगी, अब मेरे को लिप बाम लगाना पड़ेगा, ये करेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी कम होगी। तो कैसे पता लगेगा भाई ये कम हो गया, तो आपको डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर ऐसे भी आते हैं अलग अलग टाइप के, जैसी मैंने कहा कि साइंस डेवलप होती जा रही है तो वो इनका देखने का तरीका और जो वर्किंग एक ही होती है सबकी। तो वर्किंग प्रिंसिपल पर नहीं जाएंगे, केस टाइप का प्रिंसिपल होता है, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हाइग्रोमीटर होता है ये ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है। तो ये जो है
डिजिटल फॉर्मेट में भी आते हैं और वैसे उसमें फॉर्मेट में भी आने लग गए हैं। जैसे आप घड़ी की सुई देख रहे हो किधर इधर जाएगी इधर जाएगी, तो ये सब कुछ बता देगी देखो। और इधर तो ये थर्मामीटर वाला भी है। तो मतलब आज तो एक ही डिवाइस के अंदर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रीशियन के पास आप जाओगे तो उसके पास ऐसे डिवाइस डिवाइस होता है, उसी के अंदर वोल्ट मीटर एमीटर सब कुछ फिट होता है, वो सब बता देता है कि भाई इसी के अंदर सब कुछ पता लग जाता है। तो एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल यूज के लिए उसको बनाया गया है। तो अब बात करते हैं हम ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, देखो ये जो करंट होता है हमारे सर्किट के अंदर, जो हमारा सर्किट होता है, ये उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट को देखो, ध्यान देना यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है दो डिवाइस से, एक तो गैल्वेनोमीटर, एक आता है एमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर आप सोचो कि ओल्ड वर्जन है, ठीक है, ओल्ड वर्जन है ये गैल्वेनोमीटर। जब आए थे शुरू में तो ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर लेते हैं, काफी छोटे करंट को मेजर कर लेता है। आप फिजिक्स के अगर स्टूडेंट्स हो और आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर गैल्वेनोमीटर भी रखा रहता है, एमीटर भी रखा रहता है। तो इसका काम होता है, पता होना चाहिए कि भाई इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ये बात याद रखना, एम्पियर, समझ रहे हो? तो एमीटर और एम्पियर दोनों मिलते जुलते हैं। बात करते हैं एमीटर। तो हम बात करते हैं अच्छे वर्जन की। तो एमीटर जो आपने दुकानदार के पास देखा होगा, ऐसा भी होगा, और इसी के अंदर वोल्ट मीटर भी लगा रहता है। तो वोल्ट मीटर का भी हम देखेंगे। तो एमीटर इस टाइप के होते हैं, छोटे से छोटे करंट को मेजर कर लेते हैं ये एमीटर। तो उसका गैल्वेनोमीटर का अच्छा वर्जन एमीटर है। तो इसका काम भी ये होता है कि जो हमारा सर्किट है, सर्किट के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है। वो देखेगा डॉक्टर को, वो लगा लगा कर दो सर्किटों के बीच में ये अपने जो टिप है, अच्छा भाई यहाँ से यहाँ के बीच में करंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहीं पर गड़बड़ है इसी सर्किट के अंदर। तो कुछ ना कुछ वो करेगा जुगाड़बाजी, और फिर वो आपका टीवी या जो भी कुछ खराब हो गया उसको ठीक करके दे देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो है ये पता होना चाहिए कि भैया इसका जो एमीटर होता है, एमीटर का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? देखिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। जैसा वो दो चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी जा रही है, और फिर वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर की यूनिट आप याद रखना वोल्ट होती है। और इसको किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, और सॉरी, एक तो ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर सीधा पोटेंशियल शब्द, इनका दोनों का मतलब ऐसा अलग अलग होता है, लेकिन आप समझ जाओ समझने के लिए। जब भी पोटेंशियल आ जाएगा भाई, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है वोल्ट मीटर। और अगर आपसे ये पूछा जाए भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। समझ गए आप? तो ये आप देख सकते हो डिजिटल फॉर्मेट का। और ये तो इसी एक के सिस्टम के अंदर ही वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों फिट होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के पास गए हो तो उसको चलाने आते हैं ये। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से। तो ये वाला जो मैंने आपको पिछले वाले उसमें बता दिया था, डायनोमोस के बारे में बता दिया, थोड़े थोड़े यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक तो आपको कुछ पता होना चाहिए इसके अंदर से कि भाई इनका क्या काम होता है, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको दो चार पर्टिकुलर दिखा दिए तो आपको बहुत सारी चीजों को, जैसे फैथोमीटर क्या काम होता है। देखो, फैथो जो शब्द होता है वो डेप्थ को मेजर करने के लिए जाता है। तो ये समुद्र की गहराई कितनी है, तो फैथोमीटर का यूज किया जाता है कि किसी भी चीज की गहराई को मेजर करने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। और भी देख लेना इसके अंदर, जैसे एक लैक्टोमीटर बहुत ज्यादा आता है, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो देखिए, अब आपने गाँव में देखा, गाँव वगैरह में डेयरी खुली हुई होती है, तो फिर लोग बात क्या करते हैं, उसके अंदर वो डेयरी वाला जो है पैसे देता है, किसके हिसाब से देगा, वो पैसे देगा आपको कि तब कि आपका दूध कितना प्योर है। तो उनके पास एक मशीन होती है, तो वो अपनी जो वो मशीन होती है वो होती है आपके पास लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या काम करेगा, कुछ लोग करते हैं ना, 2 लीटर दूध होगा, उसके अंदर 500 ml पानी डाल देंगे तो उसको सीधा 2.5 लीटर कर देंगे, और फिर वो चाहते हैं कि वो 2.5 लीटर के पैसे मिले उनको। लेकिन जब वो जाएंगे डेयरी पर लेकर, तो वो डेयरी वाला मेजर करेगा, और मेजर करने के बाद देखेगा तो इसके अंदर तो जो है पानी मिला हुआ है, तो फिर उसी हिसाब से उसको कम रेट के हिसाब से पैसे भी मिलेंगे। तो लैक्टोमीटर जो होता है वो लैक्टोमीटर का काम होता है और प्योरिटी को मेजर करना, किसकी, मिल्क की प्योरिटी को मेजर करना। तो ये आपको देखो, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना। हाइग्रो, एक था हाइड्रोफोन का क्या काम होता है? हाइड्रोफोन का काम, हाइड्रो जब भी शब्द यूज होगा तो हाइड्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू द वाटर। तो हाइड्रोफोन का काम होता है कि आपकी जो पानी के अंदर आप कर रहे हो हेलो हेलो, तो वो जो हेलो हेलो उसकी आवाज को सुनना, मतलब पानी के अंदर जो भी आवाज होती है उस साउंड को सुनना, ये हाइड्रोमीटर का यूज होता है। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आप
फोनोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोनोग्राम का यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखो बहुत सारी ओडोमीटर का यूज़ कहाँ पर होता है। ओडोमीटर आपने देखा होगा कि जब आप जा रहे हो तो वो आपके जो ऑटो वाला होता है, भाई मैं मीटर से जाऊँगा, तो उसका मतलब क्या है, वो किसमें देखता है, वो मीटर लगा रहता है कि कहीं पर उस पर 2 किलोमीटर, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस दिखा देगा, वो मेजर करके वो बता देगा आप 2 किलोमीटर चलाए तो भाई मैं ₹10 के हिसाब से जो पैसे लूँगा, मतलब अलग-अलग रेट हो सकते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ओडोमीटर का जो काम होता है वो डिस्टेंस मेजर करने के काम किया जाता है, व्हीकल में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हम माइक्रोफ़ोन का क्या काम होता है, इनके बारे में पेरिस्कोप मैंने आपको बता दिया है। तो ये डिवाइस आप अच्छे से करके जाना, विंड वेन हो गया ये। तो ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ बचे-खुचे। द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है? तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है यहाँ पर, एमीटर। सेम 2018 में क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन उसने 2019 में भी रिपीट कर दिया। द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर से उसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट इट टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ये भी मैंने आपको इलेक्ट्रोमीटर वगैरह है और ये इसके बारे में बता दिया है, और इसके बारे में भी ये सारी चीजें सॉल्व करा दी। तो आप देख सकते हो क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अब देखो, आपको कोई ऐसा बहला सके फुसला सके, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो किसी के बहलाने फुसलाने में नहीं आना चाहिए। आपको आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में नया ट्रेंड क्या चल रहा है। तो लोग आपको ये बताएं कि भाई ये देखो ये ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है, तो इसका मतलब आप अपडेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है, आपको अप टू डेट होना पड़ेगा। तो तभी हो सकते हैं आप पिछले साल के क्वेश्चन आप लगाओ। और देखिए ये डिवाइस आपको अच्छे से नाम पता होना चाहिए, 4-5 आप बार इनका रिवीजन करो तो आपको बार-बार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई देखो ये इन पर ये कोई आपको ऐसे फ्री में मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बार-बार रटनी पड़ेगी। ठीक है? तभी आपको ये हो सकता है। और अगर आपने सोचा कि भाई ये तो ऐसा टुच्ची वाला काम है, अरे भैया पहले एसएससी में आते थे ये क्वेश्चन, अब जो इनका स्टैंडर्ड बीपीएससी भी फॉलो करने लगी तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, वो तो बीपीएससी वाले के ऊपर डिपेंड है वो क्या रखे, तो हमें उसके हिसाब से ही जो है तैयारी करनी पड़ती है। तो ये था आज का लेक्चर, और मैं ये पीपीटी वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड करा दूंगा, अभी इमीडिएटली ऐड करा दूंगा, और मैं दूसरे लेक्चर भी जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं।